कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम लोग जाके मतलब अपने सिनेमा को दिखा सके। और वो ये लोग बाहर परफॉर्म करते हैं, हमारे झारखंड का नाम बहुत दूर दूर तक विदेशों में भी पहुंच चुका है। तो मैं 2003 से इस फील्ड में हूँ जी। 2000 ऐड के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा पाते। जी, आपका नाम? मेरा नाम नंदी। शुरुआत किए हैं उसको बड़े स्तर तक ले जाएं, आम पब्लिक तक जो है वो पहुँचे। टिकट जो है, टिकट का दर नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, कलाकारों की यहाँ पे जुटान हुई है। सीधा हम कलाकार से ही बात करेंगे, जानेंगे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उपदेश रहा है, सीधा उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या उपदेश रहा है? आज के इस मैदान में कि जो जुटान हुआ है हमारा, इसमें हम सभी कलाकार की मांग है कि सरकार हमें सपोर्ट करे और हमारे लिए ऐसी फिल्म सिटी का निर्माण करे जिसमें यहाँ के कलाकार पार्ट ले और वो जो भी परफॉर्मेंस करे वो यहाँ के लोग देख पाए, यहाँ के लोकल भाषाएं को समझ पाए और इसे आगे बढ़ा पाए। जी, मांगे क्या है? हमारी मांगे बहुत सारी है जो सर बहुत सारी बताएंगे। मांगे हैं, जिसमें है कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम लोग जाके मतलब अपने सिनेमा को दिखा सके। और वो ब्लॉक स्तर पे, सब डिवीज़न स्तर पे, जिला स्तर पे जो है भी मिले, और बड़े बड़े शहरों में तो मिलना ही चाहिए। दूसरा है कि हर सिनेमा हॉल जो अभी रनिंग है वहाँ पे एक शो मतलब हर दिन जो है वो फिक्स किया जाए, जो कि यहाँ के रीजनल सिनेमा का उसमें प्रदर्शन हो और इससे हमारा प्रोत्साहन हो। साथ साथ में जो कलाकार इतने दिनों से काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कुछ न कुछ मतलब जैसे अवार्ड्स फंक्शंस होता है और सब वो हो, जिसका मतलब अभी आगाज भी हो चुका है। हो सकता है कि अगले मंथ में जो है 9 तारीख को उसके लिए डिसीजन लिया जाएगा और यहाँ के लगभग सभी कलाकारों को बुलाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। तो उसके लिए सरकार से मांग है कि उसमें हम लोगों को मदद करें, सपोर्ट करें। ये सब जो मांगे आपकी, कितने समय से आप लोग की चल रही? क्योंकि 2025 से चल रहा है और यहाँ पे अब जिस तरह से ज़माना इस एडवांस चल रहा है, तो ये सब चीज़ें भी होना। देखिए, अब शुरुआती दौर से कहिए तो पहला मतलब ऐसे तो बहुत पहले से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वही 99 2000 के समय से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। पहला जो एल्बम था राजीव सर का जंगल, उस समय से काम कर रहे हैं। तो सच तो कहिए तो उस समय से ही हमारा सरकार से रहा है कि हमें मतलब कुछ मतलब मदद मिले, जैसे टैक्स फ्री हो जाए बहुत, और जो मैडम बोले कि फिल्म सिटी, और उसका पहल भी हुआ लेकिन बीच में फिर रुक गया। फिल्म नीति लागू हो रहा था और उसमें जो मतलब उसका जो फ़ायदा था यहाँ के स्थानीय फिल्मकार और कलाकार नहीं ले पाए, और बाहरी लोग उसका फ़ायदा उठाकर चले गए। मुंबई से आई कुछ फिल्में वो लोग बना के गए, कुछ भोजपुरी वाले इसका फ़ायदा उठाए, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका मतलब ये लाभ नहीं उठा लाभ नहीं मतलब मिला। आप लोग ये कहना क्या चाहते हैं कि जो झारखंड में जो कलाकार है उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, बाहर के लोगों ने यहाँ से प्राप्त करके गए हैं। जी, अभी भी जब भी यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है, बाहर से कलाकार को बुलाया जाता है और झारखंड के कलाकार होने के बावजूद, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो हम बस यही अनुरोध करेंगे कि हमारे झारखंड में कलाकारों की कमी नहीं है और इनके अंदर इतनी कलाएं भरपूर है कि आपको पता है कि मुकुंद नायक जी हो गए या विपुल नायक जी हो गए, ये लोग बाहर परफॉर्म करते हैं। हमारे झारखंड का नाम बहुत दूर दूर तक विदेशों में भी पहुंच चुका है। तो सरकार से बस यही उम्मीद है कि सरकार जो बाहर से लोगों को बुला के परफॉर्मेंस करवा रहे, वो अपने यहाँ के लोकल कलाकारों को अगर ये मंच दे तो ये हमारी शोभा भी बढ़ाएंगे और हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हमारे एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आप लोगों ने बात किया प्लेटफॉर्म का, सिनेमा घर का, तो क्या अभी तक आप लोग को झारखंड में कोई प्लेटफॉर्म मिला है? सरकार की तरफ से नहीं, हम लोग अपने से कोशिश करके मिले हैं, जिसमें कि एक जगह है जहाँ पे अक्सर मतलब वो वहाँ के सिनेमा हॉल वाले लोग सोचते हैं कि इनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे जेडी में हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारा कंडीशंस होता है, और कोई एक सिनेमा हॉल हमें क्यों मदद करेगा। यहाँ तो हमारा ये है कि हर सिनेमा हॉल में एक शो जो है वो मतलब दिन भर में एक शो हमारा फिक्स किया जाए, जिससे कि हम जो छोटे स्तर से ही जो शुरुआत किए हैं उसको बड़े स्तर तक ले जाएं, आम पब्लिक तक जो है वो पहुँचे।
टिकट जो है, टिकट का दर जो बाकी फ़िल्मों का होता है, बॉलीवुड फ़िल्में 250, 300 कभी कभार 400 तक भी चला जाता है। हमको नहीं लगता कि यहाँ की आम जनता जो गाँव से आएगी और वो जो है 100-400 रुपए लगा के हाँ, हमारी इतना वो फ़िल्में पे देखेगी। नहीं कर तो पाएँगे। अगर टैक्स फ्री रहेगा और सब कुछ रहेगा तो हम लोग वो उनको कम दर में उनको दिखा पाएँगे और बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएँगे। जी, जी। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह जाती है कि इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है या फिर सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? इसमें हम यही कहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही सुंदर है और वहाँ हमें परमिशन नहीं मिल पाता है कि हम वहाँ शूट कर पाएँ। तो ऐसे हम प्राकृतिक सौंदर्य से दूर हो पाते हैं, मतलब झारखंड में रहते हुए भी बहुत जगह को हम नहीं अपने एल्बम में या मूवीज़ में हम नहीं शूट कर पाते। तो सरकार से उम्मीद है कि वो ऐसे जगहों पे हमें परमिशन प्रदान करे कि हाँ, हम वहाँ शूट कर पाएँ, उस जगह को लोगों तक दिखा पाएँ, पहुँचा पाएँ। और साथ ही साथ यहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट हैं, जो अभी उभरते कलाकार हैं और जो हमारे पुराने हैं वृद्धा लोग हैं, जो जिनके अंदर मतलब एक्टिंग भरपूर है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। तो सरकार अगर थोड़ी-सी भी हेल्प करेंगी, जैसे पेंशन हो गई या फिर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म, अगर हमें एक ऐसा एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन है, अभिनय से हाँ। रिलेटेड एजुकेशन है, डांस, कुछ काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम जो है नहीं हो रहा है। इस बारे जैसे में सरकार से कुछ बातें हाँ, हाँ, मतलब हो रहा है, जैसे कला भवन है, तो इसी के लिए है कि यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन हमको लग रहा है कि मतलब जैसे वहाँ पे भी है तो लोकल भाषा जो यहाँ का है, नागपुरी, कुडुख हो, है ना? इस भाषा के भी जो है सो मतलब जो संस्कृति से चलता आ रहा है, जो भी है, कलाएँ हैं, उनको उन विधाओं को जो है सो थोड़ा प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ाया जाए, तो फिर यहाँ का संस्कृति को अगर हम आगे बढ़ा पाएँगे, तो निश्चित है कि कलाकारों का जी, विकास होगा। जी, आप कितने साल से हैं इस मैं 2003 से इस फ़ील्ड में हूँ। जी, 2003 से आप हैं, आप एक महिला भी हैं। जी। जब आप इस फ़ील्ड में काम करते तो इस बीच आपको किन-किन समस्या का सामना करना पड़ा? सबसे शुरू तो सच बताऊँ तो पहले अपने परिवार का परमिशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अपने फैमिली को इस फ़ील्ड के लिए मनाना मेरे लिए एक चैलेंज था, बट मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब परिवार से निकले तो समाज में जब हम पहुँचे तो समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहिए तो हीन दृष्टि से भी देखना कि लड़की क्यों बीच सड़क पे डांस कर रही है, ये ऐसे क्यों एक्टिंग कर रही है, इसे घर परिवार की इज़्ज़त की नहीं पड़ी है। तो वो सब थोड़ी-सी नज़रिया जो है वो लोगों का बदलना होगा और बहुत हद तक बदला है, क्योंकि अब मुझे कहिए तो ये पहचान झारखंड में ही मिला है, नागपुरी एक्ट्रेस के रूप में। और आज मैं नागपुरी से बॉलीवुड में भी काम कर रही हूँ, साउथ में भी काम कर रही हूँ, लेकिन दिली इच्छा है कि मैं झारखंड के लिए भरपूर काम करूँ और अपनी पहचान बनाऊँ, झारखंड का नाम ऊँचा कर पाऊँ। जी, कितने एल्बम वगैरह आपने बनाए हैं? मैंने लगभग 200 से 250 एल्बम एज़ ए लीड एक्ट्रेस किया है और बॉलीवुड मूवीज़ की हूँ, साउथ मूवीज़ की हूँ और झारखंड सरकार की ऐड कर रही हूँ, जिससे मैं खुश भी हूँ, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ होती हैं, उस ऐड के थ्रू हम लोगों तक पहुँचा पाते। जी, आपका नाम? मेरा नाम नमिता हुआ। जी, आप कितने साल से यहाँ पे काम मैं 1998 से हूँ, ऐसे तो थिएटर में 1993 से जुड़ा हुआ था, तो आप मान के चलते हो कि मैं 30 से 35 साल कम से कम इस जी, फील्ड जी, में आप जुड़ा हूँ। इतने साल से हैं तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप उभरते हुए कलाकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि देखिए चाहे जो भी मतलब हो सिचुएशन, हार नहीं मानना है, क्योंकि हम लोग भी जब शुरुआती दौर में था तो जब एकदम छोटे से हैंडी कैमरा से शूट होता था और हम लोग उसमें करते थे और उसी उत्साह से करते थे जितना उत्साह से आज करते हैं शुरुआत। तो मतलब लगे रहना है, सफलता एक न एक दिन जरूर जी, मिलेगी। जी, आपसे मेरा ये भी सवाल है कि जिस प्रकार से लोगों में बॉलीवुड हो गया या फिर साउथ हो गया, इस मूवी देखने को ज़्यादा चस्का है या फिर देखना पसंद करते हैं, वो भी झारखंड मूवी, झारखंड एल्बम को ये सब वो समझे, उसके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और यहाँ पे जो आपका जो यहाँ का झारखंड में जो थिएटर ये सब में भी जगह नहीं मिलती, उन सब के लिए आप जगह देखिए, जगह तो अब मिल रहा है और फ़िल्में जो है पहले के बनिस्बत जो है अब हमारी फ़िल्में भी अच्छी बनने लगी हैं और दर्शकों का इतना ये होता है कि उनको टिकट नहीं मिलता है, वो बैठ के वापस चले जाते हैं और अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। तो निश्चित है कि हमारी क्वालिटी में कुछ न कुछ तो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा ये हुआ है। पहले था तकनीकी रूप से हम बहुत वो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ये चीज़ दिखने भी लगा है। हाँ। आगे दर्शकों को क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्या वो भी झारखंड झारखंडी मूवीज़ को आप सपोर्ट कीजिए, आइए सिनेमा जब भी लगता है तो ज़रूर देखिए और ये नहीं कि सिर्फ साउथ की फ़िल्में देखना है, बॉलीवुड फ़िल्म
की फिल्में देखना है। शुरुआती दौर में वो भी यही स्ट्रगल कर रहे थे जो हम कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो एक न एक दिन हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, और अभी उसका आगाज शुरू हो चुका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।